दोस्तों स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल वीएस नॉलेज इलेक्ट्रिकल में। आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सीआरओ, पीसीबी और आईसी के बारे में। आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पास ही दिए हुए बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि कोई भी नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप मिस ना कर पाएँ। दोस्तों ये वीडियो आप अंत तक देखेगा, जब ही आपको सीआरओ और पीसीबी के बारे में समझ में आएगा कि आज के क्वेश्चन बहुत ही एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण होने वाले हैं। ये क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन हैं और ये आने वाले एग्जाम में भी इनमें क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। कैथोड किरण दोलनदर्शी का हृदय होता है। क्वेश्चन पूछा गया है कैथोड किरण दोलनदर्शी का हृदय होता है। तो इसमें ऑप्शन है दोलित्र, बी ऑप्शन है कैथोड किरण नलिका, सी ऑप्शन है ऊर्ध्वाधर नली प्रवर्तक और डी ऑप्शन है क्षैतिज प्रवर्तक। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका राइट आंसर होगा कैथोड किरण नलिका। इसका राइट आंसर होगा बी, कैथोड किरण नलिका। ओके, कैथोड किरण नलिका को सीआरओ का हृदय भी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2। एक सीआरओ की एक्स प्लेट्स किसके द्वारा संचित की जाती है? इसके राइट आंसर है सॉटूथ वेव, स्क्वायर वेव, साइनोसॉइडल वेव और ट्रायंगुलर वेव। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका राइट आंसर होगा सॉटूथ वेव, ऑप्शन नंबर 1। वो कैसे होगा? सॉटूथ वेव का उपयोग होता है जो अक्ष वेग में होता है। ठीक है, तो इसको सीआरओ बीम की विक्षेपित करने के लिए किया जाता है। सीआरओ बीम को विक्षेपित करने के लिए किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक सीआरटी पर किसकी परत चढ़ी होती है? क्वेश्चन संख्या 3 है, एक सीआरटी पर किसकी परत चढ़ी होती है? ऑप्शन नंबर 1 सोडियम, कैल्शियम, फास्फर और एल्यूमिनियम ऑक्साइड की। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन, फास्फर के इसके ऊपर परत चढ़ी होती है। तो सीआरटी को बोलते हैं कैथोड रे ट्यूब, कैथोड रे ट्यूब बोलते हैं सीआरटी को, और इसको सीआरओ का हृदय भी बोलते हैं, सीआरओ का हृदय भी बोलते हैं इसको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन संख्या 4। जिस संकेत को देखना हो, क्वेश्चन संख्या 4 में पूछा गया है, जिस संकेत को देखना हो वह सीआरओ के किस टर्मिनल पर लगाया जाता है? ऑप्शन नंबर 1 क्षैतिज टर्मिनल, जेड एक्स टर्मिनल, सी ऊर्ध्वाधर टर्मिनल और बाह्यसिक टर्मिनल। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 ऊर्ध्वाधर टर्मिनल। वो कैसे होगा कि जिस संकेत को देखना हो वह कैथोड रे ऑसिलोस्कोप का ऊर्ध्वाधर टर्मिनल कहलाता है। क्वेश्चन संख्या 5। सीआरओ का पूर्ण रूप क्या है? इसमें ऑप्शन है कैथोड रे ऑसिलोस्कोप, करंट रे रिड्यूस्ड ऑसिलोस्कोप, करंट रे ऑसिलोस्कोप और कैथोड रे ऑसिलोस्कोप। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, कैथोड रे ऑसिलोस्कोप इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन संख्या 6 पीसीबी का अर्थ है। क्वेश्चन संख्या 6, तो इसमें ऑप्शन है प्लग सर्किट बोर्ड, पावर सर्किट बोर्ड, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड और प्लेन सर्किट बोर्ड। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों सी ऑप्शन, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। इसमें सारे इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट एक छोटे रूप में एकीकृत किए जा सकते हैं। पीसीबी के अंदर सारे इक्विपमेंट एक छोटे शॉर्ट तरीके से इक्विपमेंट किए जा सकते हैं। क्वेश्चन संख्या 7, पीसीबी तैयार करते समय एक कॉपर की परतयुक्त बोर्ड पर सर्किट पैटर्न एक प्रक्रिया द्वारा बनाया जाता है जिसे कहा जाता है। क्वेश्चन है पीसीबी तैयार करते समय एक कॉपर की परतयुक्त बोर्ड पर सर्किट पैटर्न एक प्रक्रिया द्वारा बनाया जाता है जिसे कहा जाता है इलेक्ट्रोलिसिस, एचिंग, एलिमिनेटिंग और एनग्रेविटिंग। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, एचिंग। पीसीबी तैयार करते समय एक कॉपर की परत चढ़ाते हैं, कॉपर की परत का लेपन करते हैं। ठीक है, कॉपर की परत का लेपन करते हैं, परतयुक्त बोर्ड पर लेपन करते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिसाजू पैटर्न कैसे बनाया जाता है? तो इसके राइट आंसर है 2 साइन तरंगें खींचकर जो एक दूसरे के समकोण पर होती हैं, एक ही अक्ष पर 2 या वक्रीय तरंगों का चित्रण करके,
एक ही अक्ष पर वर्गीय तरंग और जब वक्रीय तरंग का चित्रण करके। और डी ऑप्शन है विभिन्न अक्षों पर दो वर्गीय तरंगों का चित्रण करके। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर इसका एक, दो साइन तरंगों को खींचकर जो एक दूसरे के समकोण पर होती हैं, और इसको वांडविच पिच बोलते हैं, इसको वांडविच पिच भी बोलते हैं। ये दो साइनों तरंगों के बीच के ऊपर होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन संख्या 9। सीआरटी में फेस प्लेट की खालिस्तान से कोटिंग होती है। क्वेश्चन संख्या 9 है, सीआरटी में फेस प्लेट की खालिस्तान से कोटिंग होती है। तो इसका ऑप्शन है फॉस्फोर, ग्लास, सिलिका और क्वार्ट्ज। तो इसका राइट आंसर होगा ए ऑप्शन, फास्फोर की। फास्फोर की कैसे होगा? सीआरटी का पूर्ण रूप क्या है? कैथोड रे ट्यूब, कैथोड, सीआरटी कैथोड रे ट्यूब। ये फेस प्लेट पर कोटिंग की जाती है, फेस प्लेट पर कोटिंग की जाती है, और इसके द्वारा एक किरणों का निरूपण होता है। क्वेश्चन संख्या 10। IC 7476 अन्यथा किस नाम से भी जाना जाता है? क्वेश्चन संख्या है IC 7476 अन्यथा किस रूप नाम से भी जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा दोस्तों फ्लिप फ्लॉप, RS फ्लिप फ्लॉप, JK फ्लिप फ्लॉप, मल्टीप्लेक्सर और TF फ्लक्स। तो इसका राइट आंसर होगा JK, सी ऑप्शन इसका राइट होगा, JK फ्लिप फ्लॉप। तो दोस्तों JK में होता है 7476, और IC में होता है, उसमें होता है 7400। दूसरा होता है SR होता है, दूसरा होता है IC, उसमें होता है 74151। ये मल्टीप्लेयर होता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन संख्या 11। अगर किसी IC में लगातार 4 इनपुट लगाए जा सकते हैं तो इनकी पहचान है फैन आउट 4 के द्वारा, फैन इन 4 के द्वारा, लॉजिक वोल्टेज लेवल के द्वारा, या पावर डिस्पेस्टन 4 के द्वारा। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों बी, इसका राइट आंसर है फैन इन 4 के द्वारा। अगर किसी IC में लगातार 4 इनपुट उपलब्ध होता है, तो उससे फेयर इन 4 कहते हैं। अगला क्वेश्चन संख्या 12। लेंस सर्किट होते हैं। क्वेश्चन संख्या 12 है, लेंस सर्किट होते हैं। इसमें ऑप्शन दिया गया है लेवल ट्रिगर के द्वारा, काउटेड ट्रिगर के द्वारा, प्लस ट्रिगर के द्वारा, या एच ट्रिगर के द्वारा। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ए, लेवल ट्रिगर के द्वारा। क्वेश्चन संख्या 13। निम्नलिखित उपसाधनों में कौन सा पैनल बोर्ड में होता है? पर होता है? तो इसका राइट आंसर होगा स्विच गियर। पैनल बोर्ड के ऊपर हमेशा स्विच गियर होता है दोस्तों, स्विच गियर का ही प्रयोग करते हैं पैनल बोर्ड में। क्वेश्चन संख्या 14। पीसीबी की साइड जिस घटक पर लगे होते हैं उसे रूप से भी संदर्भित किया जाता है। उसे किस अन्य रूप से संदर्भित किया जाता है? कॉपर साइड से, शोल्डर साइड से, या घटक साइड से, या ट्रैक साइड से। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों सी, घटक साइड से। पीसीबी की घटक। क्वेश्चन संख्या 15। कंप्यूटर घटकों को एक दूसरे से
खालिस्तान की पतली परतों द्वारा पृथक किया जाता है। अब्रक माइका को एम्प्लॉय क्लॉथ, मिलीनेक्स पेपर या फिर कागज। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ए, अब्रक माइका। कंप्यूटर घटकों को एक दूसरे से अब्रक की, इसका होगा अब्रक। कंप्यूटर घटकों को एक दूसरे से अब्रक की पतली परतों के द्वारा पृथक किया जाता है। अब्रक की पतली परतों के द्वारा पृथक किया जाता है। तो आज के क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।